नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। अब यह बात सामने निकल कर आई है कि पहली से 5वीं तक के राज्य के सभी स्कूल 1 मार्च से खोले जाएंगे। यह लंबे समय से कोरोना काल से बंद पड़े स्कूल के लिए बड़ी खुशखबरी है, बच्चों के लिए भी, कि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल अब 1 मार्च से खुलेंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को कहा है कि शर्तों के साथ स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। एक दिन में 50% बच्चे आएंगे। स्कूल प्रबंधन इन शर्तों पर पालन सुनिश्चित करेगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि स्कूल खुलने के 15 दिनों बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी और इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत सभी आवश्यक कार्रवाई का निर्देश शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। सरकारी स्कूल के बच्चे को 2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मालूम हो आपको कि सबसे पहले 9वीं से 12वीं की बच्चों के लिए स्कूल 4 जनवरी से खोले गए थे। कोरोना संक्रमण को लेकर 14 मार्च 2020 से ही राज्य भर के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इसके लिए चरणबद्ध स्कूलों को खोला जाना प्रारंभ हुआ। अब यह भी बात निकल कर आई है कि राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई होगी। अभी सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई होती है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता लेकर चरणवार सभी कॉलेजों में यह सुविधा बहाल करनी है, ताकि राज्य में ही अधिक से अधिक विद्यार्थी एमटेक की डिग्री प्राप्त कर सके। उधर नीतीश कुमार ने बड़े जोरदार तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। साथ ही साथ बिहार में जो बिजली खरीदी जाती है उस बिजली की दरें अधिक है और बिजली की दर कम करने की भी बात सामने आई है। वहीं एक और उड़ीसा में बिजली की खरीदगी कम कीमतों में होती है, लेकिन बिहार में बिजली की कीमत खरीदगी का अधिक है, जिससे अधिभार लोगों पर पड़ता है। उधर दुष्कर्म करने वाले गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश बालेंद्र शुक्ला ने कोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में युवक को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद युवक को जेल भेज दिया गया है। 25 अगस्त 2020 को सिंगवालिया थाने के एक गांव में 9 वर्षीय किशोरी उसी गांव के जय किशोर शाह के घर जाकर उसके छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। इसी बीच मौका पाकर जय किशोर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और शव को बक्से में बंद कर छज्जे पर रख दिया था। इसके बाद दरवाजे में ताला बंद कर वह फरार हो गया। संदेह होने पर घर का ताला तोड़ने पर छज्जे में किशोरी का शव बरामद हुआ। मामले को लेकर सिंगवालिया थाने में कांड दर्ज की गई। कांड के अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ और इस मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। उधर मैट्रिक परीक्षा की सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक मामले में भारतीय स्टेट बैंक की जमुई शाखा के 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रवि कुमार सिंह ने लिखित आवेदन पर पुलिस ने शनिवार को एसबीआई जमुई के 3 कर्मियों के साथ साथ एक अन्य वंदना सॉल्यूशन कंपनी के कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। बता दें कि प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिलने के बाद सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब
सीएम ने कहा है कि बिहार का सीडी रेशियो बहुत ही कम 36.1 है। यहाँ से बैंकों के 375 लाख करोड़ रुपए जमा रहता है, लेकिन बैंकों से 1.35 लाख करोड़ ही यहाँ लोन दिया जाता है। यहाँ का बैंक जमा पैसा विकसित राज्यों में चला जाता है। यहाँ का पैसा बिहार में ही देने का प्रावधान किया जाए। देश भर में सीडी रेशियो का औसत 76.5% है। कुछ राज्यों का तो 100% है। इस लिहाज से बिहार भी सीडी रेशियो बढ़ाया जाए। यह भी कहा गया कि प्रत्येक पंचायत में बैंक की एक शाखा खोली जाए, जिसके लिए हम लोग पंचायत सरकार भवन में जगह देने को तैयार है। पूरे देश में उद्योग को बढ़ावा देना है तो इन बुनियादी चीजों पर ध्यान देना होगा। उधर अब बिहार के शमशान की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया है, अब उसे हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है और शमशान की जमीन की पैमाइश का भी आदेश जारी किया गया है। जिला पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है कि शमशान की जितनी भी जमीनें हैं उसकी घेराबंदी के लिए प्रयास किया जाना अब उचित होगा। साथ ही साथ शमशान की जमीन को अगर सरकारी उपयोग में लाया गया उसे भी मुक्त किया जाएगा, चूंकि वह सार्वजनिक जमीन और शमशान की जमीन अगर किसी को बंदोबस्त की गई है तो उसे भी खत्म करने की बात कही गई है। कब्रिस्तान की तरह अब शमशान की जमीन की घेराबंदी की बात कही जा रही है। उधर जेईई मेंस परीक्षा के लिए बिहार में 22 केंद्र बनाए गए हैं। पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णिया, दरभंगा में बने सेंटरों पर करीब 50,000 छात्र इसमें शामिल होंगे। जेईई मेंस की पहले चरण की परीक्षा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा दोनों पालियों में होने की बात कही जा रही है। शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसको देखते हुए जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसमें यह काम बेहतर ढंग से हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने करवाई है, उन्हें वेतन दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र के तहत शिक्षकों के वेतन में जो राशि मिलती है वह समय पर मिल जाए तो राज्य को सुविधा होगी। लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उधर साहेबगंज नगर पंचायत में अरबों की जमीन घोटाला की बात भी सामने आई है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नगर पंचायत में अरबों रुपये की करीब 2 एकड़ जमीन घोटाला पकड़ में आया है। जमीन की अवैध खरीद बिक्री के बाद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर लाल ने इसकी रिपोर्ट धार्मिक न्यास पार्षद व नगर विकास विभाग को भेजी है। अवैध रूप से खरीद बिक्री की गई अरबों की इस जमीन पर नगर पंचायत ने भी अपना दावा ठोका है। साहेबगंज नगर पंचायत में अरबों की इस जमीन का खेल तब उजागर हुआ जब नगर पंचायत ने एक पार्क के लिए जमीन ढूंढना शुरू किया। पार्क के लिए जमीन चिन्हित किए जाने के बाद धार्मिक न्यास पार्षद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को नोटिस जारी की। नोटिस मिलने के बाद नगर पंचायत ने नगर पार्षद की जमीन की खोज शुरू की। पता चला कि मुख्य सड़क के किनारे अरबों रुपये की जमीन की खरीद बिक्री अवैध ढंग से की गई है। इस प्रकार की बातें सामने आने के बाद सरकार की नजर उस तरफ गई। उधर मैं बताऊं आपको कि इस कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ने के कारण आम लोगों में काफ़ी परेशानी का मामला सामने आया है। लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं और बेरोजगारी के आलम से लोग तंग और तबाह हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं
कि बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाए और महंगाई भी दूर करने का प्रयास सरकार को करनी चाहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।